हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम लोगों ने 4 टाइप्स की ऑडिट रिपोर्ट देखी थे। क्लीन एंड अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट एंड डिस्क्लेमर ऑडिट रिपोर्ट। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट को हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है। जब ऑडिटर ऑडिटिंग कर लेता है उसके बाद वह अपनी रिपोर्ट देता है तो रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर को जिन बातों का उल्लेख करना होता है, जैसे कि ऑडिटर ने पुस्तकों और खातों की पर्याप्त जांच कर ली है, उसने जो अकाउंट्स जो बने हुए हैं वह कहना जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, और कंपनी की जो ऑडिटिंग प्रोसेस है उसको करने के लिए नेसेसरी प्रोसीजर फॉलो किया गया या नहीं किया गया है, और कोई भी डिसीजन है उनको लेने के लिए उचित सावधानी और चतुराई का प्रयोग किया गया है या नहीं किया गया है। जब ऑडिटर इन सब बातों से संतुष्ट हो जाता है और उसको अगर कोई अशुद्धि नहीं मिलती है तब तो वह इसके ऊपर अपनी क्लीन रिपोर्ट देता है, अमर्यादित रिपोर्ट देता है। लेकिन जब ऑडिटर इन चीज़ों से संतुष्ट नहीं होता है और उसको कहीं पे कोई डिससेटिस्फेक्शन लगता है तो वह अपनी रिपोर्ट के अंदर इसको मेंशन करता है। इसी को बोलते हैं क्वालिफाइड रिपोर्ट। मर्यादित रिपोर्ट मतलब ऑडिटर अपनी मर्यादाओं को अपनी रिपोर्ट के अंदर उल्लेखित करता है और उसको इस रिपोर्ट के अंदर उसका रीज़न देना होता है कि वह किस वजह से इसको क्वालिफाइड रिपोर्ट दे रहा है। तो जो रीजंस होते हैं वह ये हो सकते हैं कि ऑडिटर जब टेस्टिंग कर रहा था, अपना जांच कार्य कर रहा था, तो उसे जितने एविडेंस की आवश्यकता हो उतने एविडेंस नहीं मिले हो, उसको ट्रांजैक्शंस को चेक करना तो उनके पीछे के एविडेंस के पीछे जाने पर उनको एविडेंस नहीं मिले हों ऑडिटर को, और ऑडिटर को अपनी जो ओपिनियन है उसको देने के लिए पर्याप्त सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो सकी हो, और ऑडिटर हिसाब किताब के लेखांकन के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया हो अकाउंटिंग के अंदर, और हो सकता है कि साल दर साल अपनाए गए लेखांकन के सिद्धांतों में असंगति हो, जैसे कि किसी साल स्टॉक को बाजार मूल्य पे दिखाया गया हो, किसी साल नेक्स्ट ईयर स्टॉक को लागत मूल्य पे दिखाया गया हो, या कोई भी रीज़न हो सकता है। तो अगर ऑडिटर को इस टाइप से कुछ भी डिससेटिस्फेक्शन लगता है तो वह इसके ऊपर अपनी राय के अंदर क्वालिफाइड रिपोर्ट देगा ऑडिटिंग के लिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एडवर्स रिपोर्ट। अब एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट क्या होती है? जब ऑडिटर को अपनी चेकिंग के लिए सारे एविडेंस अवेलेबल हो जाते हैं, सब कुछ उसको मिल जाता है, टेस्ट वो अच्छे से कर लेता है, लेकिन अपने चेकिंग के अंदर वह बहुत सारे मिस स्टेटमेंट पाता है, उसको बहुत सारी अशुद्धियाँ मिलती है, फ्रॉड मिलते हैं, और वह कंक्लूड करता है कि अकाउंट्स प्रॉपर वे में नहीं बने हुए हैं, कंपनी के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अकाउंट्स नहीं बनाए गए हैं, और वह अपनी सही रिपोर्ट नहीं दे सकता इसके ऊपर, तो वह इसकी एडवर्स रिपोर्ट देता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क्लेमर रिपोर्ट। राय की अस्वीकृति, इसका हिंदी होता है जब ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जब बन जाते हैं उसके बाद जब वो चेक करता है तो उसको चेकिंग के लिए कोई भी मटेरियल अगर नहीं मिलता है, अगर मान लो कि कंपनी के मैनेजमेंट है वह ऑडिटर को हेल्प नहीं करता है, वह ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक पहुंचने नहीं देता है, उसके पीछे के एविडेंस उसको अवेलेबल नहीं करवाता है, उसको काम करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, तो ऑडिटर को काम करने के लिए कुछ मिला ही नहीं तो वो उसके ऊपर अपना ओपिनियन नहीं दे सकता है। इसी को बोलते हैं हम डिस्क्लेमर रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अंदर ऑडिटर जो अंकेशन प्रोग्राम है या ऑडिट प्रोग्राम है उसके अकॉर्डिंग जो प्लान करता है, जो जितना स्कोप डिसाइड करता है उसके अकॉर्डिंग अगर वो काम नहीं कर सका हो, उसको सारे ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं मिला हो कि वह इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सके, तो ऑडिटर इसके ऊपर अपनी कोई ओपिनियन नहीं दे सकता है, तो इसके ऊपर ऑडिटर अपना ओपिनियन नहीं देता है। अगर क्लाइंट, जो ऑडिटर का क्लाइंट है, वह अगर वापस उसको ऑडिटर को काम करने के लिए एनवायरनमेंट देता है तो ऑडिटर
हो सकता है कि अच्छे से चेकिंग करने के बाद अगर उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिलती हैं, कोई भी अशुद्धियाँ नहीं मिलती है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर क्लीन ओपिनियन दे, उसके ऊपर अपनी राय क्लीन ओपिनियन दे। तो जो हमने 4 जो ऑडिट रिपोर्ट्स पढ़ी थी, फर्स्ट होती है क्लीन ऑडिट रिपोर्ट। क्लीन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर क्या होता है, सब कुछ सही। यहाँ पर क्लीन ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं है, सब कुछ सही। और कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं कंपनी की सच्ची एवं सही स्थिति प्रस्तुत कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट। क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट का मतलब क्या होता है, मर्यादित रिपोर्ट, सही है उचित, ट्रू एंड फेयर, लेकिन कुछ चीजों को छोड़कर सब कुछ सही। कुछ मर्यादाएं होती है, उनको छोड़कर बाकी सब कुछ सही। नेक्स्ट होता है एडवर्स ऑडिट रिपोर्ट का मतलब होता है कुछ भी नहीं, कुछ भी सही नहीं, सब जगह मिस्टेक, कहीं भी हर एक अकाउंट में प्रॉब्लम, कहीं पे बैलेंस नहीं मिल रहा है, कहीं पे टोटल में गड़बड़ आ रही है, कहीं पे हो सकता है कि किसी और पर्सन के बदले किसी और का नाम लिखा हुआ है, सेल्स का एंट्री परचेज में है, परचेज की एंट्री सेल्स में है, मतलब कुछ भी सही नहीं है, अकाउंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर नहीं है, तो वो होगा एडवर्स रिपोर्ट। नेक्स्ट है डिस्क्लेमर। कुछ मिला ही नहीं तो राय किस पर प्रकट करें, कुछ भी नहीं मिला, ये होता है डिस्क्लेमर रिपोर्ट। तो हमने चारों रिपोर्ट के बारे में समझ लिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कंटेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर किन कंटेंट्स को इंक्लूड किया जाता है। फर्स्ट है टाइटल। फर्स्ट टाइटल होता है, नेक्स्ट होता है जिसके लिए हम जो ऑडिटिंग कर रहे हैं उसका एड्रेस होता है। नेक्स्ट होता है इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, मतलब उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑडिटर अपना व्यू लिखता है कि वो जो चेकिंग करेगा उसमें उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेंगी। नेक्स्ट होता है ऑडिटर्स ओपिनियन, ऑडिटर इस पॉइंट के अंदर अपना ओपिनियन देता है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है रिपोर्ट ऑन लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, जो लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है। नेक्स्ट लास्ट में ऑडिटर अपने सिग्नेचर करता है, जितने ऑडिटर हैं वह सभी मिलकर अपने साइन करते हैं। फिर नेक्स्ट उसके बाद उसकी ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर डेट लिखी जाती है, नेक्स्ट ऑडिटर के एड्रेस मेंशन किए जाते हैं। ये हम देखते हैं, ये रिलायंस कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है। इसके अंदर हम देखते हैं फर्स्टली लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट। उसके बाद जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं उसका एड्रेस होता है। उसके बाद उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन लिखा होता है। नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो इसके अंदर लिखी हुई है, देखिए। उसके बाद ऑडिटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वह अपना जो ओपिनियन देगा वो किस बेसिस पे देगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का और उन सब का बारे में इसमें थोड़ा सा लिखा हुआ होता है। नेक्स्ट ऑडिटर अपना ओपिनियन देता है, इसमें अब ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, जो उसने चेकिंग करता है उसके बेसिस पे अपनी राय प्रकट करता है। नेक्स्ट अगर ऑडिटर को अदर मैटर्स पे और कुछ अगर कहना होता है तो वह अदर मैटर्स के अंदर अपनी राय देता है। उसके बाद ऑडिटर्स के साइन होते हैं, उनके एड्रेस और डेट के साथ उनके साइन होते हैं। ये होती है ऑडिट रिपोर्ट का परफॉर्मेंस, मैंने आपको समझाया है।